आखिर क्यों नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा राम लक्ष्मण की जोड़ी टूट गई? इसका परिणाम क्या होगा? जानकार उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या कहते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से बीजेपी में शामिल होंगे? इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं डीएनडे न्यूज। बिहार की सियासत में इन दिनों एक नाम काफी चर्चाओं में है और वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा का। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के गठन कर ली है। वे इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मनोनीत किए गए हैं। उन्हें नई पार्टी के सभी बड़े फैसले लेने के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि इसके साथ ही एक तथ्य भी सामने आ गया है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही अचानक अपना मन परिवर्तन करते हैं और राजनीतिक रूप से चौंका देते हैं। इस बार जदयू छोड़ने और नई पार्टी बनाने की घोषणा करने के बाद वर्ष 2002 से अब तक उपेंद्र कुशवाहा 8वीं बार राजनीतिक पाला बदल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2 साल पहले जदयू में आया था, लेकिन अब नई राजनीतिक पारी शुरू कर रहा हूं। 2005 के बाद नीतीश विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने शासन में अच्छे काम किए। बिहार को खौफनाक मंजर से बाहर निकालने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, लोगों में अमन शांति कायम हुई, लेकिन उन्होंने अंत में बुरा कर दिया। तो जब अंत ही बुरा हुआ तो भला कैसे हो सकता है? सब बुरा ही हुआ। लेकिन यहाँ पे अब सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा की ये बगावत आखिर शुरू कहाँ से हुई? तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबर तब से आ रही है जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला था। माना जा रहा है कि कुशवाहा को उम्मीद थी कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि दूसरा डिप्टी सीएम नहीं होगा। उनके इस नाराजगी का एक और कारण भी था, वो है महागठबंधन। जी हाँ, राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के कुछ वक्त बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा और जदयू नेतृत्व के बीच एक तरह के शीत युद्ध शुरू हो गया था। उपेंद्र कभी शराबबंदी पर बोलते दिखे तो उन्होंने कभी पार्टी नेतृत्व पर साजिश के तहत उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कुशवाहा की नाराजगी उस वक्त से और बढ़ गई जब नीतीश कुमार ने 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की बात कही। कुशवाहा चाहते थे कि जदयू से ही कोई सीएम नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बने। वो तेजस्वी को नेतृत्व में चुनाव नहीं उतरने की बात कहते दिखे। महागठबंधन की सरकार में उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद नहीं मिलने के बाद उनकी नाराजगी की खबर सामने आने लगी थी। हालांकि कुशवाहा ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि उनके लिए पद नहीं है, मिशन और आइडियोलॉजी बड़ी है। उन्होंने इस दौरान कहा कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा धर्म पार्टी संगठन के लिए काम करना है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जदयू में उस वक्त तनातनी और बढ़ गई जब वो दिल्ली अपना मेडिकल चेकअप कराने गए थे। जी हाँ, जहां एम्स अस्पताल में बिहार भाजपा के 3 वरीय नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद कुशवाहा के भाजपा में शामिल होने के कयासों की हवा मिली थी। हालांकि इस मुलाकात को उन्होंने एक सामान्य भेंट बताई थी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि जदयू में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा भाजपा के संपर्क में है। वहीं इस बात पर सीएम नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसते हुए कहा कि वो पार्टी में आते जाते रहते हैं। जिसके बाद कुशवाहा ने फिर से जवाब देते हुए कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जदयू में हूं और जदयू को ठीक करूंगा। जदयू और उपेंद्र कुशवाहा के बीच चली आ रही ये अनबन उस वक्त लगभग समाप्त हो गई जब उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू की प्राथमिक और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ ही साथ नई पार्टी बना ली। उनकी इस नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमें नई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उपेंद्र कुशवाहा तीसरी बार जदयू से अलग हुए हैं। इससे पहले वो मार्च 2021 में अपनी पार्टी रालोसपा का जदयू में विलय कर शामिल हुए थे। इस्तीफा की घोषणा से पहले उन्होंने कहा कि मैं जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकता। समाज के सभी वर्गों को, अति पिछड़ा, लवकुश, दलित, अल्पसंख्यक और प्रगतिशील सवर्ण को भी अपनी पार्टी में उचित स्थान दूंगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा कि अब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी का हाथ थामेंगे। तो एक बयान में उन्होंने कहा था कि बड़े भाई जब दोपहर में एक पार्टी के साथ मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं और शाम में दूसरी पार्टी के साथ वही कुर्सी फिर हासिल कर लेते हैं तो छोटा भाई क्या सीखेगा? उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान का सीधा अर्थ ये था कि उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली है और अब वो नया आसरा तलाशेंगे क्या? तलाश चुके हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कई बार कह चुके हैं कि वो अब बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि कुशवाहा अब भाजपा का सहारा लेने के लिए एक तरह से कह सकते कि मजबूर भी है। क्योंकि देखिए, बिहार में अब 2 ही घड़ा है। वामपंथी बाहर होकर भी सरकार में है,
जो सरकार में है उनके अलावा अभी सभी विपक्ष है। ओवैसी की पार्टी के इकलौते विधायक अपवाद है। बिहार के एक राजनेता को राजनीति का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक माना जाता था, उसके ठीक उलट उपेंद्र कुशवाहा की छवि है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की कही ये बात सही भी है कि जहां रहे स्थिर रहे। चाणक्य स्कूल ऑफ पॉलिटिकल राइट एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने में एक्सपर्ट कहे जाते हैं। 2018 में जब उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री का पद छोड़ा, वो इतनी बड़ी कुर्सी छोड़ने का समय नहीं था। तब भी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें भारी विरोध के बीच साथ ले गए तो उनके साथ निजी तौर पर खड़ा होना चाहिए था। दरअसल बता दें कि 2018 में कुशवाहा इस बात से परेशान थे कि उनके मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के सामने इनकी कुछ नहीं चलती थी। वो चाहते थे कि चुपचाप कुर्सी पर रहकर काम कर सकते थे, लेकिन महत्वाकांक्षा के चक्कर में निकल गए। ये भी नहीं पूर्वानुमान लगाया कि केंद्र में अगले साल यानी 2019 में फिर नरेंद्र मोदी की ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ ऐसा ही इस बार जनता दल यूनाइटेड में भी हुआ। पहले उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जितनी ताकत चाहिए थी वो ताकत नहीं मिली तो उप मुख्यमंत्री का सपना देखा। खुद नीतीश ने जब इसका सपना तोड़ दिया, नीतीश से ही भिड़ते गए और खुद अपने लिए जदयू के लिए अंदर स्थिति असहज कर ली। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष तक उल्टा बोलने लगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो उन्हें उस पद पर भी नहीं माना जो नीतीश ने दिया था। नतीजा अब सबके सामने है, जब अब एक बार फिर नई पार्टी के साथ कुशवाहा मैदान में उतर गए हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। आपको क्या लगता है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।